नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 27 दिसंबर को दावा किया कि मदर टेरेसा की बनाई संस्था के सारे बैंक अकाउंट केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने यह कहा, यह सुनकर हैरानी हुई कि यूनियन मिनिस्ट्री ने क्रिसमस के दिन मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सारे बैंक अकाउंट भारत में फ्रीज कर दिए हैं। इससे मिशनरीज के 22,000 मरीजों और कर्मचारियों के पास न खाना बचा है और न दवा। कानून भले ही सबसे ऊपर है, लेकिन मानवीय प्रयासों से भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इंडिया टुडे मीडिया संस्थान के हवाले से जानकारी यह है कि मिशनरीज का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उनके सारे बैंक अकाउंट ठीक से काम कर रहे हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रवक्ता सुनीता कुमार ने कहा, नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जहां तक मेरी बात है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। हमारे बैंक ट्रांजैक्शन अच्छे से हो रहे हैं, सब ठीक है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA पंजीकरण 31 दिसंबर तक वैध है और सरकार ने किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के आवेदन को FCRA 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। एक विज्ञप्ति के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद अपने बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था। वहीं दूसरी ओर लगातार देश के विभिन्न स्थानों पर क्रिसमस के दिन तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा कहीं चर्च में तोड़फोड़ की गई तो कहीं प्रार्थना के बीच जय श्री राम के नारे लगाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश में सेंटा क्लॉज का पुतला भी फूंका गया। यह सब यहीं नहीं रुका। वाराणसी में चर्च गेट के सामने चर्च मुर्दाबाद के नारे लगाने की भी बात सामने आई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पटौदी से भी कुछ इसी तरह के दृश्य देखने को मिले। हम आपको एक एक कर सारे वीडियोस दिखाते हैं। यार कौन लोग है किसके पास परमिशन है? इसकी परमिशन दे के आओ। मैंने तो ऊपर पर आओ, परमिशन वाला कहाँ है परमिशन वाला? ऊपर जाओ। साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाल ही में गुजरात ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से चलाए जा रहे एक बाल गृह के खिलाफ भी कथित तौर पर वहां रह रही बच्चियों के जबरन धर्मांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर क्रॉस पहनाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने और उन्हें पाठ के लिए बाइबल देने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पुलिस ने आरोपों के बारे में बात करते हुए कहा कि लड़कियों को बाइबल पढ़ने के लिए कहा जा रहा था और अन्य समुदाय के लोगों की कुछ शादियां ईसाई रीति रिवाजों के साथ कराई जा रही थीं। हालांकि संस्थान में काम करने वाली एक नन ने आरोपों का खंडन किया है। आखिर में हम आपको मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 1950 में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये एक रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन है जो दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में विभिन्न मानवीय कार्यों में योगदान दे रहा है। इसकी 4500 से भी ज्यादा ईसाई मिशनरियों की मंडली है। मिशनरी विश्व भर में गरीब, बीमार, शोषित और वंचित लोगों की सेवा और सहायता में अपना योगदान देते हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.